तो भाई मुद्दा क्या हम लोग का भी क्लास 10th में तुम लोगों ने जैसे किया था, तो क्लास 10th में तुम लोगों ने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ा था कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, पढ़ा था। हाँ भैया। उसके बाद में तुम लोगों ने क्या किया था वहां पे, तो बेसिक सी बात है, वहां पे तुम लोग को फिर रेशियोज पढ़ाए गए थे कि टेन 30 डिग्री कितना होगा, टेन 60 45 डिग्री, इनकी वैल्यूज याद करवाई गई थी। हाँ भैया। ठीक है। और उसके बाद में फिर आया था तुम्हारे पास में क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं जो बाकी जो तुमने किया 10 30 45 जो भी हो गया, उसके बाद में क्या बोलते हैं आइडेंटिटीज आई थी। तो बेसिक सी बात है, यहाँ पे भी हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज आई है आज। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या है, सबसे पहले लिखो वहां पे, लिखो वहां पे सबसे पहली आइडेंटिटी साइन x प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। दूसरी आइडेंटिटी है साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। अगली आइडेंटिटी है cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस साइन x साइन y। अगली आइडेंटिटी है cos x माइनस वाई इज इक्वल टू cos x cos y प्लस साइन x साइन y। ठीक है, देन है tan x प्लस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। उसके बाद में tan x माइनस वाई इज इक्वल टू tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। लिखेंगे जल्दी से। तो वही ये आइडेंटिटीज तुमने लिख ली। अब बात करते हैं इनको याद करने का तरीका क्या है। मैं याद कैसे करता हूँ, सिंपल सी बात है, जो एक साइन फंक्शन होता है ना, साइन वाला फंक्शन जो होता है वो मतलब इम्पार्शियल फंक्शन है। इम्पार्शियल का मेरा बोलने का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि वो बराबर रखता है हर एक चीज। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, एक साइन कॉस एक साइन कॉस। हाँ या ना सब लोग? हाँ भैया। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा इम्पार्शियल फंक्शन। कॉस जो होता है वो पार्शियल फंक्शन है। प्लस है, सारे उल्टे काम कॉस के होते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, एक साइड में दोनों कॉस एक साइड में दोनों साइड, एक साइड में दोनों कॉस एक साइड में दोनों साइड। समझे क्या? तो साइन एक्स प्लस वाई हो गया साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। साइन एक्स माइनस वाई हो गया साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, कॉस में क्या होगा, दोनों कॉस एक साइड में आएंगे, दोनों साइड एक साइड में आएंगे, प्लस वाले में माइनस, माइनस वाले में प्लस। हाँ या ना सब लोग? अब tan x प्लस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, और tan x माइनस y इक्वल टू tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। ठीक है, स्टार्टिंग में याद करने में दिक्कत आएगी, बट जैसे जैसे लगाते जाओगे फॉर्मूले याद अपने आप होते जाएंगे। समझे क्या बात को? ठीक है, अब सुनना आगे। अब अगर मैं तुम्हारे साथ मैं आगे की बात करूं तो ध्यान देना आप सब लोग। सबसे पहली चीज अगर मैं बोलूं भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री plus 30. वेरी गुड। Sin 45 plus 30. दिस कैन बी रिटन एज साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। हाँ कि ना? तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या ये बात सबको समझ में आई? हाँ या ना? हाँ भैया। तो दैट इज इक्वल टू साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस कॉस 45 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, दैट इज √3 प्लस 1, और दोनों का एलसीएम कितना आ गया 2√2। तो आज के बाद याद रखना है कि साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। समझे क्या बात को? हाँ भैया। अच्छा, अगर ऐसी मैं बोलूं भाई cos 75 डिग्री की वैल्यू निकालो, cos 75 डिग्री, तो क्या लिख सकते हो? Cos 40 plus 30. 45 प्लस 30 डिग्री। तो cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या हो गया, दैट इज cos a cos b माइनस sin a sin b, इज इट? तो दैट इज इक्वल टू
1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस साइन 45 की वैल्यू 1/√2 एंड साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो ये आ गया √3 माइनस 1 और नीचे आ गया 2√2। समझे क्या? हाँ भैया। अब क्या ऐसे ही तुम लोग एक काम कर सकते हो। अच्छा एक काम करते हैं फिर 1075 की वैल्यू निकाल ही लेते हैं। 1075 वैसे आना कितना चाहिए, दैट इज साइन 75 अपॉन कॉस 75 आना चाहिए, आगे ना। तो दैट इज √3 प्लस 1 अपॉन 2√2 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। इससे ये कैंसिल हो गया, तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 आएगा। हाँ है ना? फिर इसको रेशनलाइज कर लो। रेशनलाइज करेंगे तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, तो ऊपर आ गया √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 3 प्लस 1 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 2। ऊपर से 2 कॉमन ले लूंगा तो ऊपर आ जाएगा 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 आ जाएगा। हाँ या ना? सब लोग वही आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा एक चीज और, अगर मैं 1075 डिग्री को ऐसे लिखता, 1075 इज इक्वल टू 1045 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकता था। तो 10a प्लस b दैट इज 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ये फॉर्मूला है 10x प्लस वाई का। 10x प्लस वाई इज 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y। हाँ या ना? तो ये कितना आएगा? हाँ भैया। 1 प्लस 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 इंटू 1/√3। तो दिस विल बी इक्वल टू √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, सेम चीज आ गई। हाँ कि ना? अगेन इसको रेशनलाइज करूंगा तो √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, √3 प्लस 1 से डिवाइड, आंसर विल बी 2 माइनस √3, सॉरी 2 प्लस √3। समझे क्या चीज? लिखेंगे, जल्दी से लिखेंगे इसको। तो भाई सिंपल सी बात है, तुम्हारी कॉपी के अंदर मतलब अब जो तुम्हारी एक टेबल बनती है, जो साइन 30, साइन 45, साइन 60 डिग्री वाली टेबल बनती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, हाँ भैया। उसके अंदर 2-4 चीजें ऐड हो जानी चाहिए। क्या बताता हूँ, ध्यान देना आप सब लोग। अभी तुम लोगों ने एक चीज निकाली, क्या कैसे नहीं, देखो साइन 75 जब मैंने बोला तो तुमने कैसे निकाला, साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 प्लस 30 बोला, हाँ कि ना? और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? वैल्यू कितनी आ गई? 2 प्लस √3। मैंने बोला जब cos 75, तो तुमने बोला दैट इज cos 45 प्लस 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 2 माइनस √3 आ गया। हाँ है ना? मैंने बोला 1075, तो 1075 डिग्री इज इक्वल टू 1045 प्लस 30 डिग्री, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई? कितनी आ गई बोलो भाई? सॉरी मेरी गलती, √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, और इसकी वैल्यू आई थी 2 प्लस √3 आई थी। अब एक बार बताओ, अगर मैंने बोला तुमसे साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री तो कितना आएगा वो? दैट इज साइन 45 माइनस 30 डिग्री, आगे ना? बट साइन 15 एक और चीज के बराबर होता है, cos 75। मतलब इसका आंसर कितना आना चाहिए? साइन 15 डिग्री का आंसर कितना आना चाहिए? √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। ठीक है? अगर किसी ने बोला cos 15 डिग्री, दैट कैन बी रिटन एज cos 45 माइनस 30 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं उसको। ठीक है? डिवाइडेड बाय, लेकिन बट ये किसके बराबर होता है? साइन 75 के बराबर, दैट इज √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। हाँ या ना सब लोग? हाँ भैया। अगर किसी ने बोला 10-15 डिग्री, तो 10-15 डिग्री इज इक्वल टू ये जो भी आएगा दैट इज 10-45 माइनस 30 डिग्री, 45 माइनस 30 डिग्री, तो उसका आंसर आ जाएगा 2 माइनस √3। जो 2 प्लस √3 था दैट चेंजेस टू 2 माइनस √3। क्या ये बात समझ में आई? हाँ भैया। अब तुमको करना क्या है? पहला होमवर्क कि ये वाली जो चीजें हैं इनको उठा करके प्रूव करके देखना है, फॉर्मूला लगा करके, फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। समझे क्या बात को?
हाँ भैया। चलो आगे, चलो। हाँ भाई, कर सकते हो ये। अगर इनको लगाओगे ना तो फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। समझे क्या बात को? चलो आगे, हाँ भैया। चलो आगे ध्यान देना। ये लिख लो, है लिखना है क्या ये? हाँ। लिखो, जल्दी लिखो। चलो भाई, सेम चीजों के ऊपर, सेम फॉर्मूलों के ऊपर 2-4 क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे जाएंगे। ध्यान देंगे यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन लिखो वहां पे, इफ साइन ए इक्वल टू 3/5, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5 and cos b is equal to 9/41, 9/41। ठीक है, a, b belongs to first quadrant, a, b belongs to first quadrant। find sin a minus b, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन cos a plus b, सेकेंड क्वेश्चन cos a plus b, इन दोनों की वैल्यू निकालो। ठीक है, कैसे करेंगे यहाँ पे ध्यान देना आप सब लोग। बात करता हूं मैं। चलो ध्यान देना सब लोग यहाँ पे। हाँ भाई, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, सब लोग ध्यान देंगे। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ऑफ a माइनस बी, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, होता है फॉर्मूला? हाँ है ना सब लोग? हाँ। तो पहला पार्ट सॉल्व करने के लिए मेरे को ये वैल्यू चाहिए, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। क्या मेरे पास साइन ए है? तो आंसर है साइन ए है। बट क्या कॉस ए है क्या मेरे पास? आई रिपीट, कॉस ए है क्या मेरे पास? नहीं भैया। नहीं है। बट साइन ए की वैल्यू 3/5 दी है, साइन ए इज इक्वल टू 3/5, तो कॉस ए कैसे निकालूं? इससे कॉस ए कैसे निकालूंगा? sin square a plus cos square a is equals to 1 वाले फॉर्मूले। बहुत बढ़िया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू कितना आ गया? 9/25 प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 16/25। देयरफॉर कॉस ए की वैल्यू आ गई 4/25 प्लस माइनस, बट क्वाड्रेंट कौन सा है? कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। A belongs to first, sorry 4/5 आएगा। A belongs to first quadrant, therefore cos A की वैल्यू कितनी आएगी? हाँ या ना सब लोग? हाँ हाँ भैया। बहुत बढ़िया। अब sin A की वैल्यू आ गई, cos A की वैल्यू निकालते हैं। चलो भाई, सॉरी cos B दिया हुआ है, cos B दिया हुआ है 9/41, sin B निकालना है। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी 81, और 41 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 41 का स्क्वायर कितना होगा बोलो? 1681। 1681, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस 81 अपॉन 1681, दैट इज इक्वल टू 1600 डिवाइडेड बाय 1681, दैट इज साइन स्क्वायर बी। ठीक है, देयरफॉर साइन बी इज इक्वल टू प्लस माइनस, दैट इज 40/41। प्लस आएगा माइनस आएगा? कौन सा क्वाड्रेंट है बी का? प्लस तो इसलिए प्लस आएगा। अब इन वैल्यूज को उठा करके यहाँ पे पुट करेंगे, तो सिंपल सी बात है, साइन ए माइनस बी का आंसर कितना आ जाएगा? देयरफॉर साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी। साइन ए की वैल्यू कितनी है भाई? साइन ए की वैल्यू 3/5
इंटू कॉस बी। कॉस बी की वैल्यू कितनी है 9/41, तो 9/41 माइनस कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू कितनी है कॉस ए 4/5 इंटू 40/41। ठीक है, तो नीचे दोनों का एलसीएम सेम आ गया, 5 × 5 4 4 20, ऊपर आ गया 27 माइनस 160, तो 160 में 30 का 130 133/205 दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी। क्या ये बात सबको समझ में आई? समझे? अगर ये हो गया तो अब दूसरे वाले का आंसर बताओ जल्दी से, cos a प्लस बी करो जल्दी से। हाँ भाई, तो इस वाले का आंसर आ गया -84/205। सेम वैल्यूज डालनी है, उठा के पुट करनी है और सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं ये वाले क्वेश्चन। अब एक बात करता हूँ मैं, इस क्वेश्चन के बारे में सुनना है आपको थोड़ी। जैसे कि एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मैंने तुमको एक क्वेश्चन दिया कि साइन ए इक्वल टू 3/5, साइन ए इक्वल टू 3/5, ठीक है, एंड साइन ए इक्वल टू 3/5 एंड कॉस बी इक्वल टू इज इक्वल टू -12/30। ठीक है, ए बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड बी बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। और मेरा क्वेश्चन है तुमसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a minus b, find tan a minus b, second sin a minus b। रुको, पहले एक काम करो, sin a minus b निकालो, sin a minus b cos a plus b, और थर्ड tan a minus b, tan a minus b। ये तीन चीजें निकालनी है तुमको। कैसे निकालेंगे? तो ध्यान देना नंबर 1, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला भाई, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बोलो भाई, बोलो। साइन a cos b माइनस कॉस है साइन बी कॉस ए। cos है साइन b। हाँ है ना सेम ही तो बात होगी भैया। भाई, बात सेम है बट वो याद करने में सही रहता है ना। एक बार साइन के साथ में a लिया, cos के साथ में a लिया, cos साथ b लिया, sin साथ b लिया, समझा क्या? ठीक है। साइन ए cos b माइनस cos है sin b। ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब एक बात बताओ, मेरे पास में sin a है क्या? cos b है, लेकिन cos a और sin b है क्या? तो कैसे निकालूंगा उनको? सेम फार्मूला भैया। कौन सा फॉर्मूला? साइन स्क्वायर है नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, सुनना है यहाँ पे। मैं एक ट्राइंगल मान लेता हूँ, ध्यान देंगे यहाँ पे। मैंने एक ट्राइंगल मान लिया और इस एंगल को मान लो ए बी सी, मान सकता हूं या ऐसा करके छोड़ो, इस एंगल को ए मान लो, बस इस एंगल को क्या मान लो, ए मान लिया। साइन ए की वैल्यू कितनी है? तो ये 3 होगा, ये 5 होगा, तो ये कितना होगा 4। तो therefore sin A is equal to 3/5 if sin A equal to 3/5 cos A की वैल्यू कितनी आएगी? 4/5। कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट है तो पॉजिटिव, हाँ कि ना? हाँ भैया। एक दूसरा ट्राइंगल मानेंगे। इस दूसरे ट्राइंगल में ये एंगल दिया हुआ है तुमको B और cos B की वैल्यू है -12/13, मतलब ये -12 है और ये 13 है, हाँ या ना? तो ये कितना, और छोड़ो माइनस छोड़ो, cos B का मैग्नीट्यूड पकड़ो। cos B का मैग्नीट्यूड है 12/13, तो 12 ये रहा, 13 ये रहा, तो ये 5 आएगा, हाँ भैया। हाँ है ना? और B कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है? थर्ड। तो बस मैं यहां से लिख सकता हूं if cos b is equal to -12/13, b belongs to third quadrant, therefore sin b is equal to -5/13,
क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में भी मतलब वैल्यू तो आएगी 5/13, बट साइन लगाना पड़ेगा माइनस, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, हाँ या ना। और यहीं से आंसर निकल गया एक और चीज का कि जो 10a होगा 10a इक्वल टू 3/4, और यहां से निकल गया कि जो 10b होगा दैट इज 12/5, सॉरी 5/12, हाँ या ना भैया। रिप्लाई नहीं आ रहा तुम्हारी ओर से, ठीक है। अब उठा करके वैल्यूज पुट कर दो पहले साइन ए माइनस बी में, तो साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए दैट इज 3/5, कॉस बी दैट इज माइनस 12/13, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए 4/5 इनटू कॉस ए साइन बी की वैल्यू -5/13, -5/13, तो ये कितना आ जाएगा -36/65, ठीक है, प्लस 20/65, तो ये टोटल हो गया -56/65। समझेगा ये चीज, सॉरी मेरी गलती, -16/65, समझे क्या। हाँ भैया। मीन्स ये भी इस क्वेश्चन में क्या सीखा, एक तो वो वाला तरीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक ये वाला भी तरीका है साइन ए कॉस ए tan ए निकालने के लिए कि भाई ए वाला अगर दिया हुआ है तो उसका ट्रायंगल फॉर्म करो, बी वाला दिया उसका ट्रायंगल फॉर्म करो, बट ये चेक करते चलो कि कौन सा क्वाड्रेंट है, उस हिसाब से प्लस माइनस लगाते जाओ। समझे क्या सब लोग। हाँ भैया। देखेंगे जल्दी से, देखेंगे और फिर ये दो वैल्यूज निकालो जल्दी से। तो भाई ये तो हम लोगों ने सीख लिया कि ये फॉर्मूला, ये ऐसे वाले क्वेश्चंस किस तरीके से टारगेट करना है कि अगर साइन ए दिया हुआ है कॉस बी दिया हुआ है तो साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी है, जो भी है वो कैसे निकालना है। तो या तो अपनी आइडेंटिटी यूज कर लो, और अगर आइडेंटिटी नहीं यूज करनी है तो सिंपल सी बात है ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल बना करके सॉल्व कर लो, ठीक है। अब अगर मैं इसके आगे की बात करूँ तो ध्यान देंगे आप सब लोग, इसके आगे की बात करता हूँ, ध्यान देंगे। दो चीजें आती है पेपर में, कई बार ऐसा हो जाता है कि दो एंगल दिए मैंने, जैसे साइन ए प्लस बी इनटू में दिया हुआ है साइन ए माइनस बी, कई बार हो जाता है ऐसा कि जैसे कि साइन 80 प्लस 40 साइन 80 माइनस 40, ठीक है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो इसका आंसर कितना आएगा हमको ये निकालना है। तो भाई साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कितना होता है, दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो लिखना मत अभी, लिखना मत तुम लोग, होता ही है, हाँ या ना सब लोग। और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है सब लोग। तो दिस इज नथिंग बट ए प्लस बी, ए माइनस बी, a square minus b square, ठीक है। तो दिस इज साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी लिख सकता हूं इसको, हाँ है ना। और इसको हमको प्रूव क्या करना है, या तो ये फॉर्मूला बनेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बनेगा ये फॉर्मूला, या फिर ये फॉर्मूला बनेगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर, इन दोनों में से एक बनाना है, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर, मींस ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, दोनों ही इसके फॉर्मूले हैं, ठीक है। मैंने इसको इस फॉर्म में चेंज करना है, आई रिपीट, मेरे को इसको इस फॉर्म में चेंज करना है। कैसे चेंज करूंगा, क्वेश्चन इतना सा, समझे क्या। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए इसको लिख दो, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी के फॉर्म, साइन स्क्वायर ए इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, हाँ है ना। हाँ भैया, हाँ क्या साइन स्क्वायर तो एज इट इज है, सॉरी इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, इसको लिख सकते हैं माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इनटू, अब इनटू करेंगे इसको तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ये और ये कैंसिल, तो आंसर क्या बच गया, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी बच गया, हाँ कि ना। हाँ भैया, तो आंसर बच गया मेरा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी
और अगर इसी को मैं लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये आगे आ जाएगा, तो दिस इज कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये बन गया। हाँ है ना सब लोग, हाँ भैया। याद रहेगा आज के बाद? भैया 1 मिनट क्या हुआ? लिखना था भैया। नहीं, ये प्रूफ मत लिख, प्रूफ मत लिख, ये फॉर्मूला देखो प्रूफ में क्या रखा है भाई, इसको अगर खोल दोगे इनटू करोगे तो ये बनना ही है। हाँ है ना? हाँ भैया। अभी जैसे इसकी बात करते हैं, cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इसको पता नहीं इस किताब में लिखा हुआ है b प्लस ए करके, चलो छोड़ो क्यों लिखा पता नहीं, cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ठीक है, इसका बनाते हैं फॉर्मूला, आ जाओ बोलो इसका फॉर्मूला cos a प्लस बी का, बोलो cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी आएगा, इंटू करेंगे तो क्या आएगा, cos a cos b प्लस साइन ए। ठीक है, अब cos a माइनस बी a प्लस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दैट इज cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b आएगा। हाँ या ना सब लोग? भाई a माइनस बी a प्लस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर मेरे को सब कुछ cos की टर्म में चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b, ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं माइनस, इसको लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर a इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर b, लिख दिया, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर b सॉरी इंटू कॉस स्क्वायर b माइनस ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a और ये इंटू दिस, तो दैट इज प्लस कॉस स्क्वायर a कॉस स्क्वायर b। ठीक है भाई, अब अगर इसको खोलोगे तो कॉस स्क्वायर a कॉस स्क्वायर b कॉस स्क्वायर a कॉस स्क्वायर b कैंसिल हो गए, तो और ये बन गया प्लस, ये बन गया प्लस और ये माइनस 1, तो कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b माइनस 1 में इसका फॉर्मूला एक तो आ गया कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b माइनस 1। ठीक है, न्यू सेशन ज्वाइन करना जल्दी से एक और। तो कर क्या सकते हैं हम लोग, चाहे तो ये भी कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए कॉमन लिया, ये लिया, इसमें से माइनस कॉमन लिया, अंदर बच गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, बच जाएगा, दिस इज साइन स्क्वायर बी, तो फॉर्मूला हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। समझे क्या? ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला, और सिंप्लीफाई करेंगे तो एक और फॉर्मूला आ रहा है इसका, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ये तीनों ही फॉर्मूले हैं इसके। समझे क्या ये चीज? फॉर्मूला क्या है, मतलब बेसिक सी बात है, सिंप्लीफिकेशन। क्या है ये? सिंप्लीफिकेशन मीन्स अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आता है उसमें हम लोग को जल्दी जल्दी में करना पड़ता है, तो अगर जैसे किया cos a प्लस बी cos a माइनस बी, आई कैन राइट cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, cos a प्लस बी cos a माइनस बी, आई कैन राइट cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। समझे क्या? या फिर cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर बी माइनस 1। अगर दिया हुआ sin a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, तो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए। समझेगा ये बात को? हाँ भाई, समझ में आया या नहीं? हाँ भैया। चलो करें क्वेश्चन, क्वेश्चन करें फिर एक। हाँ भैया। चलो लिखो प्रूफ, लिखो आगे प्रूफ। प्रूफ एक क्वेश्चन है बेसिक सा, साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस टेन वाई, टेन एक्स प्लस टेन वाई होल डिवाइडेड बाय टेन एक्स माइनस टेन वाई। प्रूफ करना है साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन माइनस वाई इक्वल टू टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन टेन एक्स माइनस टेन वाई। ठीक है, चलो LHS की बात करते हैं। LHS में क्या लिखा हुआ है? साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई। इसका फॉर्मूला खोलेंगे, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला कितना होता है बोलना जरा। साइन एक्स cos y प्लस cos x sin y।
ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला cos x minus cos x sin y. सब लोग आएगा ये चीज, आया ना भाई सब लोग? हाँ भैया। तो क्या करो, एल एच इधर पे मल्टीप्लाई सॉरी या डिवाइड बाय cos x cos y in numerator and डिनोमिनेटर, दोनों में cos x cos y से डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा देखो, sin x cos y प्लस cos x sin y होल डिवाइडेड बाय cos x cos y अपॉन ये चीज sin x cos y माइनस cos x sin y होल डिवाइडेड बाय cos x cos y। ठीक है, अब दोनों के नीचे अलग अलग लेके जाओ, जब दोनों के नीचे इसके नीचे अलग आएगा इसके नीचे अलग जाएगा तो चेक करो, इसके नीचे आएगा तो cos y से cos y कट जाएगा, कितना बचेगा tan x, उसके नीचे जाएगा तो cos x से cos x कट जाएगा, कितना बचेगा tan y होल डिवाइडेड बाय, इसके नीचे जब जाएगा तो cos y से cos y कट गया तो कितना बच गया tan x और यहाँ कितना बच गया माइनस tan y। मीन sin x प्लस y अपॉन sin x माइनस y किसके बराबर होता है tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y। दीज आर द प्रूफ, दीज आर क्वेश्चंस, याद नहीं करने हैं तुम लोग को कि आजकल याद कर लो sin x प्लस y अपॉन sin x माइनस y इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y। हाँ याद है, जाता है तो अच्छी बात है, बट ऐसे बैठ के अलग से याद नहीं करना, समझे क्या बात को? हाँ भाई। लिखेंगे विषय, लिखो भैया अगला क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही अपना, और इससे फिर आज का कुछ याद भी कर लेंगे। 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स, 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तुमको प्रूव करना है। प्रूव 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। करो यार, अटेम्प्ट मारोगे एक बार? मैं एक बार को ट्राई करेंगे। चलो मारो, हम करो करो। सुना है कैसे करेंगे? तो भाई LHS ले लो। LHS क्या है तुम्हारे पास में? 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। पाई बाय 4 कितना डिग्री होता है? 45. दैट इज बेसिकली क्वेश्चन इज 10 45 डिग्री प्लस एक्स अपॉन 10 45 डिग्री माइनस एक्स। क्वेश्चन से इतना सा 10a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b आएगा, होल डिवाइडेड बाय 10a माइनस 10b होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a 10b आएगा। हाँ है ना सब लोग? भाई 10a प्लस b का फॉर्मूला 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b, और नीचे 10a माइनस b का फॉर्मूला 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b। हाँ या ना? हाँ भैया। ऊपर के देखो, ये ऊपर का ब्रैकेट है, ये नीचे का ब्रैकेट है। 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो ऊपर आ गया 1 प्लस 10x डिवाइडेड 1, नीचे आ गया 1 माइनस 10 45 होता है 1, तो 1 माइनस 10x होल डिवाइडेड बाय, नीचे आ गया 1 माइनस 10x 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। अब ये 1 प्लस 10x ऊपर जाएगा, ये दोनों इंटू हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा? तो 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू RHS।
हाँ या ना, आ गया कि नहीं सब लोग? भाई हाँ या ना, हाँ भैया। लिखेंगे जल्दी। हाँ भैया। हाँ भैया। चलो, तो सुनना है यहाँ पे, इसी से रिलेटेड है, ऐसे से रिलेटेड है एक क्वेश्चन। मतलब पेपरों में कई बार वो चीज, मतलब नॉट इन स्कूल एग्जाम, बट जो बाहर के एग्जाम में कोई टफ क्वेश्चन रहता है ना, कई बार वो चीज लिखी जाती है और अपन पकड़ नहीं पाते उस चीज को। क्या ध्यान देना, 1 + 10x अपॉन 1 - 10x, आज के बाद याद रखना कि किसके बराबर होता है, 10 π/4 + x के बराबर होता है। ठीक है, याद रखोगे इसको? हाँ भाई, 1 + 10x अपॉन 1 - 10x इसके बराबर होता है 10 π/4 + x के। याद रखोगे इसको? हाँ भैया। और यही चीज किसके इक्वल होती है ये भी बताता हूं, यही चीज इक्वल होती है cos x + sin x अपॉन cos x - sin x होता है। और याद रखना कि 1 - 10x अपॉन 1 + 10x जो होता है वो किसके बराबर होता है, 10 π/4 - x के बराबर होता है। दैट इज इक्वल टू cos x - sin x अपॉन cos x + sin x। समझे क्या? समझे क्या? हाँ भैया। कैसे आया? हाँ भैया। कैसे आया समझते हैं। जैसे कि पहली वाली बात, 1 + 10x अपॉन 1 - 10x, अगर मैं 10 को साइन और कॉस में चेंज कर दूं तो वो बन जाएगा 1 + sin x by cos x अपॉन 1 - sin x by cos x बनेगा, हाँ कि ना? अब एलसीएम लोगे तो cos x + sin x by cos x, cos x - sin x by cos x, तो कितना बचेगा, ऊपर बचेगा cos x + sin x और नीचे बचेगा cos x - sin x, और ऊपर का जो डिवाइड में आएगा cos x, नीचे का जो डिवाइड में आएगा cos x, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हाँ या ना सब लोग? हाँ भैया। चलो, या फिर अगर मैं चाहूं इसी को 1 + 10x अपॉन 1 - 10x, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 1 + 10x अपॉन 1 - 1 × 10x लिख सकता हूं क्या? हाँ या ना? 10x को जस्ट 1 से इंटू दिखाया मैंने, कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? कर सकते हो भैया। अब 1 को क्या मैं लिख सकता हूं, 10 π/4, π/4 मतलब 45 डिग्री होता है, हाँ कि ना? तो 10 π/4 + 10x अपॉन 1 माइनस इस वाले 1 को 10 π/4 × 10x लिख सकता हूं कि नहीं? हाँ भैया। तो दिस इज नथिंग बट 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b। किस चीज का फॉर्मूला है ये? tan a + b। बन गया ये सब लोग? हाँ भैया। अब अगर मैं इसकी बात करूं इस साइड वाले की, तो तुम खुद सोचो, अगर मैं साइन बाय कॉस की बात करता हूं, अगर मैंने कॉस से डिवाइड कर दिया, अगर मैंने कॉस से मतलब ऐसा साइन और कॉस में खोल दिया, 1 माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स, तो कॉस इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे आ जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। आ जाएगा कि नहीं आएगा बोलो? और जो ऊपर का कॉस आएगा एलसीएम का, और नीचे का वो, सॉरी मेरी गलती, यहाँ पे कॉस बाय साइन, मेरी गलती, यहाँ पे साइन बाय कॉस आएगा, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स बाय कॉस एक्स। तो जो कॉस कॉस आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, हाँ या ना? बोलो भाई। यार तुम्हारी ओर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, या तो समझ में आ रहा है या तो नहीं आ रहा है, खत्म बात। बीच का रास्ता कहाँ ढूंढ रहे हो तुम लोग? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है भैया। पक्का? इसकी अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 1 × 10x लिख सकता हूं उसको, इस चीज को, हाँ या ना? हाँ भैया लिख सकते हो। तो अब मैं कर सकता हूं भाई 10 π/4 माइनस 10x
अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x। ठीक है, तो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, तो क्या किस चीज का फॉर्मूला 10a माइनस b का। आ गया आंसर, समझे क्या? ये वाला स्टेप काफी मेन है, ये वाला जो है ना, ये वाला काफी क्वेश्चन में यूज होता है कि 1 प्लस 10x है, 1 माइनस 10x है, तो नीचे वाले में 1 इंटू लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली क्या बन गया फॉर्मूला 10 पाई बाय 4 प्लस x। 1 माइनस 10 1 प्लस 10 है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा 10 पाई बाय 4 माइनस x। लिखेंगे जल्दी से, लिखेंगे। एक और क्वेश्चन लिखते हैं भाई, ये वाला तुम लोग करके बताना मेरे को, थोड़ा तो दिमाग लगेगा उसमें। तो लिखो वहां पे, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाय 4, फाइंड 1 प्लस 10 है इंटू 1 प्लस 10b इज इक्वल टू क्वेश्चन। करो, निकालो आंसर। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, मैं लिख सकता हूं, अगर a प्लस बी की वैल्यू पाई बाय 4 है, तो 10a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी 10 पाई बाय 4। इधर फॉर्मूला लगाओ, तो ये बन जाएगा 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b इज इक्वल टू 1। आएगा, आया ना सब लोग? हाँ भैया। ये इधर जाएगा, तो ये बन गया 10a प्लस 10b इज इक्वल टू 1 माइनस 10a 10b, 10a 10b। ये इधर आएगा पूरा, तो कितना बन गया 10a प्लस 10b प्लस 10a 10b बन गया इज इक्वल टू 1। आया ना? हाँ भैया। अब इसको खोल के देखो, इसको एक्सपेंड करके देखना एक बार कितना आता है। एक्सपेंड करो इसको एक बार, कितना आता है 1 इंटू 1 1 प्लस 10a प्लस 10b प्लस 10a 10b आएगा। आया ना भाई? 1 इंटू 1 1 1 इंटू 10a 10a 1 इंटू 10b 10b एंड 10a इंटू 10b 10a प्लस 10b आएगा कि नहीं आएगा? आएगा भैया। हाँ भैया। क्या कुछ इतना पार्ट तुमको दिखाई दे रहा है? हाँ भैया। अगर मेरे को इसमें 1 ऐड करूंगा इस साइड में, तो इस साइड में 1 ऐड करना पड़ेगा। हाँ या ना? हाँ भैया। तो आई कैन राइट 1 प्लस 10a, आई कैन राइट 1 प्लस 10a प्लस 10b प्लस 10a 10b इज इक्वल टू 1 प्लस 1। बट ये चीज जो है वो तो यही चीज है ना, इसी को बस सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इज इक्वल टू 2। समझे क्या बात को? हाँ भैया। एनडीए के पेपर में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आज के बाद एक चीज याद रखो, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री बोल रहा है पाई बाय 4, देन 1 प्लस 10a, याद रखो इस चीज को आज के बाद, देन 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इज इक्वल टू 2। और ऐसा भी लिख सकते हो, इफ 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इज इक्वल टू 2, a प्लस b इज इक्वल टू। समझे क्या है चीज? अगर ये दिया हुआ तो ये ट्रू हुआ, अगर ये दिया हुआ तो ये ट्रू हुआ। समझे क्या? हाँ भैया। हाँ भैया। लिख लो भाई जिसने लिखा जल्दी से, फिर एक और क्वेश्चन देता हूं बढ़िया सा, लिखो जल्दी। लिखेंगे भाई अगला क्वेश्चन, आ जाओ। प्रूव 10 3x इंटू 10 2x इंटू 10x, ठीक है, इज इक्वल टू 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x। ठीक है, ये हम लोग को प्रूव करना है।
लगाओ दिमाग लगाओ थोड़ा इसमें, करो। हाँ भाई, 10 3x को लिख सकते हैं हम लोग 10 2x प्लस एक्स, सब लोग लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ भैया। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ 10a प्लस बी का। 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? x प्लस वाई का। 10x प्लस वाई इक्वल टू 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y होता है। तो इसका फॉर्मूला लगाऊंगा तो 10 3x इज इक्वल टू 10 2x प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 2x इंटू 10x आएगा। ये इंटू होगा तो कितना आएगा? 10 3x माइनस 10 3x इंटू 1 10 3x इंटू दिस, तो यहाँ पे आएगा 10 3x 10 2x 10x इज इक्वल टू 10 2x प्लस 10x 10 2x प्लस 10x आएगा भाई, है ना? इन सबको इधर ले आओ तो 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x, और ये इधर जाएगा इज इक्वल टू 10 3x 10 2x 10x। समझे क्या सब लोग? समझे क्या? मतलब कुछ भी नहीं किया है, बस 10 3x को तोड़ के लिखा 10 2x प्लस एक्स, और उसके बाद फॉर्मूला लगा दिया, उठा करके इधर उधर क्या एग्जैक्ट सेम एक्सप्रेशन आ गया। समझे क्या सब लोग? हाँ भैया। लिखो जल्दी लिखो। लिखेंगे सब लोग। tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 20 डिग्री प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan 50 डिग्री। ये प्रूव करना हम लोग को। समझा? tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 20 प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan 50। ठीक है भाई, कैसे कर सकते हैं? मैं डायरेक्टली देखो इसको लिख सकता हूँ tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 20 प्लस 50 लिख सकता हूँ, हाँ या ना? हाँ भैया। तो दैट इज इक्वल टू tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b लिख सकता हूँ। हाँ भैया। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो tan 70 इक्वल टू tan a, तो tan 20 ये लिख दिया मैंने। अच्छा जी, अब एक काम करो, इसको इधर लेके जाओ, मतलब इसको इधर इंटू करेंगे तो कितना आएगा? tan 70 डिग्री, ठीक है, tan 70 इंटू 1 tan 70 माइनस tan 70 tan 20 tan 50, ठीक है, इज इक्वल टू tan 20 प्लस tan 50 आएगा, हाँ या ना सब लोग? भाई इसको इंटू करेंगे, यहाँ पे tan 70 डिग्री है ना ये, तो tan 70 इंटू 1 tan 70 इंटू दिस, तो माइनस आएगा tan 70 tan 20 tan 50। लिख सकता हूँ कि लिख सकता? हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज tan 70 डिग्री माइनस tan 70 tan 20 को मैं cot 70 लिख सकता हूँ क्या? हाँ भाई, tan 70 को क्या मैं tan 20 को cot 70 लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, हाँ या ना? हाँ भैया। ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल, क्योंकि tan और cot है इनवर्स रेसिप्रोकल ना, हाँ या ना? ये बच गया माइनस tan 50 उधर जाएगा, तो tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 20 डिग्री प्लस ट्वाइस ऑफ tan 50 डिग्री। ये आ गया तुम्हारा आंसर। समझे क्या? जल्दी से करेंगे इसको। चलो तो ध्यान देंगे आगे।
अगला क्वेश्चन लिखेंगे वहां पे, इफ tan a इक्वल टू tan a इज इक्वल टू m अपॉन m माइनस 1 एंड tan b इज इक्वल टू 1 अपॉन 2m माइनस 1, ठीक है। प्रूव दैट प्रूव a माइनस b इज इक्वल टू π/4, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो आप, मैं क्या ये लिख सकता हूं, tan a माइनस बी इज इक्वल टू सॉरी tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b लिख सकता हूं ये। लिख सकता हूं, हाँ है ना। हाँ भैया। Therefore tan a minus b is equal to tan a minus tan b, tan a की वैल्यू m अपॉन tan b की वैल्यू माइनस 1 अपॉन होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b m अपॉन m माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 2m माइनस 1, लिख सकता हूँ कि नहीं। Therefore tan a minus b is equal to tan a minus b is equal to एलसीएम लेंगे दोनों का, तो ऊपर कितना आएगा m माइनस 1 इंटू 2m माइनस 1, तो m माइनस 1 इंटू 2m माइनस 1, ये इधर इंटू होगा, ये इधर इंटू होगा, तो 2m स्क्वायर माइनस 1 इधर जाएगा, तो माइनस m प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय इधर से कितना आएगा, नीचे आ जाएगा m माइनस 1 इंटू 2m माइनस 1, अंदर ऊपर जाएगा तो ये कितना आएगा 2m स्क्वायर माइनस m माइनस 2m प्लस 1 और ये प्लस है प्लस m। समझा क्या ये? जस्ट मैंने क्या किया, एलसीएम लिया और सिंप्लीफाई किया, ये बात समझे सब लोग? हाँ भैया। अब देखो इन दोनों का ये जो है डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, आगे ना। अब ऊपर की बात कर लेते हैं, देखो प्लस m माइनस m कैंसिल हो गए, हाँ या ना। हाँ भैया। और एक गलती हो रही है कहीं पे, ये 2m स्क्वायर आएगा, 2m स्क्वायर कैंसिल। रुक जा 2 मिनट, रुक जा, दोबारा देखते हैं इसको एक बार, एलसीएम लेंगे दोबारा से, तो ऊपर आएगा 2m स्क्वायर माइनस m माइनस 1 अपॉन m इंटू 2m माइनस 1 इंटू 2m माइनस 1, m माइनस 1 इंटू 2m माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, नीचे की अगर मैं बात करूं तो नीचे आएगा m माइनस 1 इंटू 2m माइनस 1 और इंटू करूंगा तो कितना आएगा 2m स्क्वायर माइनस m माइनस 2m माइनस 3m आएगा, ठीक है, प्लस 1 और माइनस m, ठीक है। और उसके बाद में कितना आ जाएगा ये, दैट इज 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 1 अपॉन m माइनस 1 इंटू 2m माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 2m, देखो माइनस 3m माइनस m, मेरी गलती हुई, माइनस 3m माइनस m कैसे आ रहा है, माइनस 3m में प्लस m आना चाहिए, यहाँ प्लस है ना, हाँ ये प्लस आएगा, सॉरी प्लस है ना, प्लस आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 3 प्लस m माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन m माइनस 1 इंटू 2m माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, कट के कितना आ गया, पूरा 1 आ गया, हाँ कि ना। देयरफॉर tan a माइनस b की वैल्यू आ गई 1, देयरफॉर a माइनस b एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। समझे क्या? हाँ। लिखेंगे, जल्दी से लिखेंगे इसको। हाँ तो भाई इतना करते हैं हम लोग आज के लिए, ठीक है भाई। ये वाला जो क्वेश्चन किया हम लोगों ने, ये किसी ना किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आएगा, ठीक है। अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो एक्सरसाइज करेंगे और उसके आगे जो sin 2x cos 2x वाले फॉर्मूले हैं वो वाले फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। चलो बाय बाय।